नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धूम्रपान की मतलब स्मोकिंग की। जो लोग धूम्रपान करते हैं और उसे छोड़ना चाहते हैं कि हमारे परिवार के भलाई के लिए या फिर हमारे शरीर के भलाई के लिए, तो ये आप वीडियो ज़रूर देखना। धूम्रपान जो कभी तनाव कम करने और साथी बनने के बहाने शुरू होता है, धीरे धीरे एक गंभीर लत का रूप ले लेता है। यह आदत न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। धूम्रपान के दुष्प्रभाव के बावजूद यह आदत छोड़ने वाले लाखों लोगों की कहानियाँ इस बात का प्रमाण है कि इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन से इस लत को हमेशा के लिए अलविदा कहा जा सकता है। सबसे पहले धूम्रपान के गंभीर दुष्प्रभाव की हम बात करते हैं। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए धीमा जहर है। इसमें मौजूद निकोटीन अन्य हानिकारक रसायन शरीर को धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहले जो दुष्परिणाम उसका होता है वो धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। दूसरा, हृदय रोग। सिगरेट रक्तवाहियों को सख्त कर देती है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, श्वसन समस्याएं। लंबे समय तक धूम्रपान से सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकती है। इसे हम इंग्लिश में COPD भी कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। धूम्रपान का सीधा संबंध चिंता, अवसाद और तनाव से भी है। और आखिरी दोस्तों, आर्थिक हानि। धूम्रपान की खर्च कई राशि का असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। अगर आप महीने का हिसाब लगाने जाएंगे कि आपको कितना सिगरेट या फिर बीड़ी वगैरह जैसे पदार्थ के लिए हमें कितना पैसा लगता है, तो आप हिसाब ज़रूर करना, आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारे कितने पैसे वेस्ट जा रहे हैं। सबसे पहले हम जेम्स पॉल की कहानी देखेंगे। जेम्स पॉल एक स्कूल में शिक्षक है। वो 20 साल से ही अपने उम्र के धूम्रपान करना शुरू किया था। वह कहते हैं कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में दोस्तों के साथ मस्ती के लिए धूम्रपान किया करता था। धीरे धीरे यह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी पत्नी और बच्चे मुझे बार बार छोड़ने का अनुरोध करते थे, लेकिन मैं उनका सुनता ही नहीं था। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पापा, अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ते तो हम आपको खो देंगे। यह बात मेरे दिल को इतनी छू गई कि मैंने उसी दिन से सिगरेट को अलविदा करने का फैसला किया। ध्यान और प्रार्थना में मुझे इस यात्रा में बहुत मदद की। आज मैं खुद को ज़्यादा स्वस्थ और खुश महसूस करता हूँ। दूसरी हम बात करेंगे मैरी जॉनसन की। मैरी जॉनसन एक नर्स थी। उन्होंने बताया कि धूम्रपान छोड़ने के बाद उनका जीवन पूरे तरीके से बदल गया। वह कहती है कि मुझे हमेशा लगता था कि सिगरेट मेरे तनाव को कम करती है, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि यह मेरा स्वास्थ्य और पेशेवर जीवन खराब कर रही है। मेरे मरीजों को मुझसे प्रेरणा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं खुद एक लत की शिकार हूँ। मैंने ध्यान और योग से मदद ली और सिगरेट छोड़ने का निश्चय किया। आज मैं अपने जीवन के हर पल को शांति और खुशी से जी पा रही हूँ। बाद में हम बात करेंगे पीटर थॉमस की। पीटर थॉमस एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने धूम्रपान के लत को हराने के बाद ये कहा कि धूम्रपान छोड़ना मेरे जीवन का सबसे बड़ा और अच्छा फैसला था। मैंने इसे छोड़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। सबसे पहले मैंने धूम्रपान के कारण होने वाले नुकसान के बारे में पढ़ा। फिर मैंने अपने परिवार और दोस्तों से समर्थन मांगा। मैंने ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। आज मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस कर रहा हूँ। ये मैंने जानबूझ के दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण रखने की कोशिश करी जो पहले बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते थे और धीरे धीरे उसको छोड़ने में वो पूरे तरीके से सफल हो पाए। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कोई भी लत छोड़ना असंभव होता है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो हमें सिखाते हैं कि अगर आप में इच्छा शक्ति हुई तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी जो भी लत है उसे आप बहुत ही अच्छे से छोड़ सकते हैं। धूम्रपान छोड़ने में योग और ध्यान का महत्व। धूम्रपान छोड़ने में योग और ध्यान आपको बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ये न केवल शरीर को अंदर से साफ करते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले प्राणायाम, अनुलोम विलोम, यह फेफड़ों को मजबूत करता है और धूम्रपान की लत से लड़ने के लिए हमें मदद कर सकता है। दूसरा है कपालभाति। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और ऊर्जा को बढ़ाता है।
है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों मेडिटेशन, ध्यान। माइंडफुल मेडिटेशन यह आपको धूम्रपान की इच्छा से लड़ने में मदद करता है। और दूसरा मेडिटेशन है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। खुद को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के जीने की कल्पना अगर हम करें तो इस ध्यान की मदद से हम ज़रूर उसको मतलब अच्छे से उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको ये मेडिटेशन, ये ध्यान अच्छे से सीखने हैं तो इसको आप यूट्यूब पर लिखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है इसकी भी अच्छी वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे भी योगासन हैं जो धूम्रपान से हमें दूर लेकर जाने में हमारी मदद कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छा योगासन है भुजंगासन, जिसे इंग्लिश में कोबरा पोज ऐसे भी कहते हैं। यह फेफड़ों को खोलने में मदद करता है। दूसरा है सेतु बंधासन, इसे फेफड़ों और हृदय को मजबूत बनाता है। बाद में है शलभासन, यह शरीर के ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। ये जितने भी अभी मैं नाम बता रहा हूँ वो आप जो योगासन है यूट्यूब पर आप ज़रूर मतलब इसको सर्च करना, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है, कब करना है, इसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी मिल जाएगी। धूम्रपान छोड़ने के लिए व्यवहारिक कदम, एक तारीख तय करें। धूम्रपान छोड़ने की एक निश्चित आप तारीख तय करना और क्या करना, आप अपने जो करीबी लोग हैं उन सबको बताना कि मैं धीरे धीरे छोड़कर पूरे तरीके से धूम्रपान से मुक्त हो जाऊंगा। और ये जानबूझकर आप मतलब इसलिए कहना क्योंकि अगर आपने बाद में शुरू किया तो आपको खुद ही बुरा लगेगा और एक अंदर से ही आएगा कि नहीं, मैंने जैसे कहा है वैसे मैं ज़रूर बर्ताव करूंगा, तो इसलिए आप ज़रूर कहना दोस्तों। दूसरी बात है सकारात्मक आदतें अपनाएं। योग, ध्यान और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, निकोटिन गम और पैच का भी उपयोग हम कर सकते हैं जो आजकल कुछ मेडिकल कंपनियां वगैरह बनाती है। ट्रिगर्स से बचे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिससे जैसे कुछ लोग खाना खाने के बाद धूम्रपान करेंगे वगैरह, तो ऐसी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा लगता है कि मैं अभी पी ही लूँ सिगरेट वगैरह, लेकिन ऐसे समय में थोड़ा सा आप अपने आप को संभालने की कोशिश करना। उस परिस्थितियों से बचे जो आपकी धूम्रपान की इच्छा को बढ़ाते हैं। आप ऐसे समय में थोड़ा सा आपको कोई मतलब दूसरी चीज़ पसंद हो, जैसे ईयरफोन लगा के आप गाना सुन सकते हैं, आपका जो भी पसंदीदा कॉमेडी शो है उसको आप देखने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा ध्यान भटक जाएगा। थोड़ी देर वो चली गई, बाद में कुछ भी नहीं लगेगा। बाद में आप मदद ले सकते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए दोस्तों। ऐसी चीज़ में मदद मांगने से हमें शर्माना नहीं है। जितना हो सके आप अपने परिवार के, अपने दोस्तों की, या फिर हेल्पलाइन भी ऐसे मतलब उपलब्ध है आजकल, तो उसके भी आप ज़रूर मदद ले सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको कोई कहेगा नहीं, लेकिन खुद को पुरस्कृत करना। मतलब आप जीवन में जो भी करना चाह रहे, अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो हाँ, मैंने बहुत ही अच्छे से किया और मैं आगे अच्छे से बढ़ूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को बहुत ही अच्छा कुछ बोलेंगे कि तुमने जीवन में बहुत कुछ मतलब किया है, तुम सच में बहुत बड़े हो, लेकिन वही सम्मान, वही मतलब एक कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट आप खुद को भी देना दोस्तों कि मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊंगा। और जब आप पूरे तरीके से इन सारी चीज़ों में, जैसे धूम्रपान छोड़ना या फिर शराब को छोड़ना, इसमें अगर आप सफल हो गए तो आप अपने आप को शाबाशी देना दोस्तों। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को आप सेलिब्रेट ज़रूर करना दोस्तों। अब मैं आपको कहूँगा कि धूम्रपान छोड़ने के आखिर फ़ायदे क्या है। धूम्रपान छोड़ने के बाद आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। बेहतर स्वास्थ्य, आपके फेफड़े और हृदय तेज़ी से स्वस्थ होते हैं। आप सिगरेट पर जो भी खर्च करते हैं वह राशि आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए बचा सकते हो, अपने बच्चों के लिए बचा सकते हो। आपके जो रिश्ते हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे अपने परिवार के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको सच बोलूँ दोस्तों तो बहुत सारे जो रिश्ते होते हैं बहुत अच्छे प्यारे रिश्ते होते हैं, लेकिन शराब हो या फिर सिगरेट हो, इन सारी चीज़ों के वजह से भी बहुत सारे लोगों ने मतलब रिश्ते टूटे हैं। बहुत सारी मतलब ऐसी भी औरतें हैं या फिर ऐसे भी हस्बैंड है जिनका जो साथी था, जीवन साथी, वो बहुत ज़्यादा लत में डूबा था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से डिवोर्स लेने का मतलब फ़ैसला किया। मतलब वो इंसान अच्छा है लेकिन उसके लत के वजह से उन्होंने उससे दूर जाने का फ़ैसला किया। आप सोचिए कितने घर टूटे होंगे। इसलिए आप थोड़ा सा मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं सच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा जो मतलब चैनल है उसका ये विषय नहीं है, हम हमेशा आत्मा की वगैरह ही बात करते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे मतलब इसका गंभीरता मुझे पता है, इसलिए मैं आपके सामने ये सारी बातें रख रहा हूँ। और महत्वपूर्ण है दोस्तों कि लंबा जीवन, मतलब धूम्रपान जो है हमारे मतलब रोज़ के जीवन में हमारे शरीर पर इतना बुरा असर करता जाता है कि हम हार्ट अटैक बोले या फिर और भी स्ट्रोक, इसका जो मतलब संभावना है वो बढ़ जाती है। अगर हम धूम्रपान या फिर शराब छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को ही हम अपना जीवन बढ़ा रहे हैं, ऐसे आप सोचना दोस्तों। धूम्रपान छोड़ना मुश्किल हो सकता है लेकिन यह नामुमकिन नहीं है।
यह एक नई शुरुआत है जो आपके जीवन को खुशहाल और सकारात्मक बना सकती है। धूम्रपान छोड़ने के लिए योग, ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाएं। जेम्स मेरी और पीटर जैसी कहानियाँ इस बात का सबूत है कि इच्छा शक्ति और सही दिशा में प्रयास करने से कोई भी इस लत से हमेशा दूर जा सकता है। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम धूम्रपान को अलविदा कहकर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ेंगे। आपका स्वास्थ्य और आपका परिवार दोनों आपके इस कदम की ज़रूर सराहना करेंगे। जो आपसे दिल से सच्चा प्यार करते हैं वो आपको मतलब इस बात के लिए ज़रूर शाबाशी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत ही मतलब एक कहीं ना कहीं मर्यादित बात करने की कोशिश करी है, लेकिन जिन लोगों को इसको छोड़ना है, जिन लोगों को इससे दूर जाना है, जो लोग इस गंभीरता से इस बात को देखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक किताब मतलब जो मैंने ही लिखी है उसको सजेस्ट करता हूँ। किंडल पर आप उसे पढ़ सकते हैं, अमेज़ॉन किंडल पर। मैं आपको सच कहता हूँ, बात मतलब मेरी ही किताब की नहीं है। आप कहीं से भी यूट्यूब पर भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अगर हुए तो भी आप ज़रूर देखना, लेकिन मैं बस हाथ जोड़ के इतना ही कहता हूँ दोस्तों कि इस आदत से आप थोड़ा सा दूर जाना। आपके परिवार से अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो आप शराब, धूम्रपान ऐसी चीज़ों से आप प्लीज़ दूर जाने की कोशिश करना दोस्तों। मैं हमेशा मतलब आपके अच्छे के लिए, आपके परिवार के अच्छे के लिए दिल से प्रार्थना करते रहूँगा। ईश्वर हमेशा आपको खुश रखे दोस्तों।